हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वी एम कुलकर्णी। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम लाए हैं क्लास टेस्ट वन के हिसाब से। तो क्लास टेस्ट वन के लिए जो जो आईएमपी क्वेश्चंस है, वो सारे आईएमपी क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें से ही आपको क्लास टेस्ट वन का पेपर आ सकता है। तो क्लास टेस्ट वन काफ़ी ज़रूरी है। तो क्लास टेस्ट वन है आपका पहला स्टेज असेसमेंट का। तो यहाँ तक आपको 35 मार्क का सिलेबस आता है। लेकिन मैक्सिमम जितना सिलेबस कवर हो सकता है उतना सिलेबस हर एक कॉलेज में किया जाता है। लेकिन रूल ऐसा है कि 50% सिलेबस वहां तक आपका कवर होना चाहिए। अगर जिनका नहीं होता है तो वो मैक्सिमम जितना सिलेबस होता है वहां तक वो क्लास टेस्ट वन उनका कंडक्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन का अभी हम आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये सारे जो क्वेश्चन, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन हायर पेयर विथ वन एग्जांपल, लिस्ट एनी फोर inversion of single slider crank chain mechanism, define incompletely constrained and successfully constrained motion, list the type of constrained motion with one example, state two examples of a rigid link and flexible link, define angular velocity and angular acceleration, define linear velocity, linear acceleration, state the necessity of a drawing velocity and acceleration diagram of mechanism, state the relation between linear velocity and angular velocity, differentiate between machine and structure। तो ये सारे 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए। अभी देखते हैं अगले 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। पहला वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ड्रॉ अ नेट स्केच ऑफ ओल्डहैम्स कपलिंग एंड लेबल द कंपोनेंट्स। सेकंड है, एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म यूज्ड टू ड्रॉ इलिप्टिकल शेप विथ नेट स्केच। थर्ड वाला है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बीम इंजन विथ a net sketch. Explain Klein's construction to determine the velocity and acceleration of a different links in a single slider crankchain mechanism. Next है, in a reciprocating engine, crank is a 200 mm long, connecting rod is a 800 mm long. The crank rotates at 150 rpm. Find velocity and acceleration of a piston and connecting rod, and angular velocity and angular acceleration of a connecting rod when the crank makes an angle of 30 degree to IDC. Use analytical or graphical method। तो ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है एज पर द क्लास टेस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और यही फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस आएंगे, तो यही क्वेश्चंस आगे जाके एमएसबीटी में भी आ सकते हैं। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल कर देता हूँ। अभी तुरंत हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। तो ये है अपना अगला वाला आईएमपी क्वेश्चंस फॉर ए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। कंपेयर वाटर एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 ऑन द बेसिस ऑफ ए मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। डिफाइन टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। थर्ड वाला है, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड राइट इट इन हेड फॉर्म। Explain working principle of a pitot tube with a net sketch. State a Newton's law of viscosity. An oil of specific gravity 0.8. Find its mass density, weight density and specific volume. Define dynamic viscosity and kinematic viscosity। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क के लिए हो चुके हैं। अभी अगला देखते हैं 4 मार्क के लिए कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। A circular plate of 6 meter diameter is held in water in such a way that its a maximum and minimum depth from the surface of water is a 5.5 meter and 2 meter. Determine the total pressure on the plate and the position of center of pressure. Explain with a net sketch working of differential manometer. A tube manometer is used to measure the pressure of a oil specific gravity 0.85 flowing in a pipeline. Its left end is connected to a pipe and right limb is open to atmosphere. The center of pipe is 100 mm below level of mercury in a right limb. If the difference of mercury level in a two limbs is 160 mm, find absolute pressure in kilopascal. Take the specific gravity of mercury 13.6। अगला वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्लेन with a net sketch construction and working of venturimeter. Next is
Explain with a net sketch construction and working of a Bourdon's tube pressure gauge. नेक्स्ट है इसके अंदर स्टेट कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड स्टेट मीनिंग ऑफ ईच टर्म इन इट. Question number 7. A horizontal venturimeter with an inlet and throat diameter 30 centimeter and 15 centimeter respectively is used to measure the flow of water. The reading of differential manometer connected to inlet and the throat is 20 centimeter of mercury. Determine the rate of flow. Take CD is equal to 0.98. और लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो of an oil through a pipe when the difference of mercury level in a differential U-tube manometer connected to two tappings of the pitot tube is 100 mm. Take coefficient of pitot tube 0.98. Specific gravity of oil is 0.8. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है इसी टाइप में क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्योंकि क्लास टेस्ट 1 के अंदर ज्यादा पूछे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होती है वो सारी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर करने की कोशिश की है. तो आप इन सब का प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इसका 100% फायदा ही होगा. अभी हम अगला वाला देखते हैं एमईएम के लिए. अभी ये है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का. तो इसके अंदर भी तुरंत हम देख लेते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस कौन से हैं. डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड, रिजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, फिडेलिटी और ओवरशूट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ड्रॉ डायग्राम ऑफ ए स्ट्रेन गेज लोड सेल. What are the different type of errors in the measurement system? Draw diagram of capacitive type transducer. Draw diagram of a liquid in a glass thermometer. Explain resolution in terms of potentiometer. Enlist a different type of a high pressure gauges. Enlist application of a load cell. Enlist selection criteria for transducer. और 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लीजिए. एक्सप्लेन विथ अ नेट स्केच वर्किंग ऑफ आरवीडीटी. Explain with a net sketch working of LVDT. Next question. Draw a net sketch of linear potentiometer for a displacement measurement. Explain its working. List the electrical and non-electrical method for temperature measurement. Explain bimetallic thermometer with a net sketch. Explain law of intermediate temperature and metal. Explain radiation pyrometer with a net sketch. Explain eddy current dynamometer with a net sketch. Explain working of a pressure thermometer with a sketch. Explain with a sketch parallel plate capacitors. तो ये अपने 3 सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हो गए एज पर द क्लास टेस्ट 1 पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, आपको इसका अच्छा फायदा ही होगा क्लास टेस्ट 1 के अंदर. तो जैसे मुझे इसका सॉल्यूशन तीनों का अवेलेबल होता है मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आऊंगा. तो ज्यादा से ज्यादा सेकेंड ईयर के बच्चों तक ये सारे क्वेश्चंस पहुंचा दीजिए कि जैसे वो क्वेश्चन मिल जाए उनके पास तो उनका इसका प्रैक्टिस उनका स्टार्ट हो जाए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ आप बने रहिए. थैंक यू वेरी मच गाइज.